क्लास 9th हिस्ट्री जो हम कर रहे हैं वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का पहला चैप्टर। यह है पार्ट 6। आप सभी का स्वागत है। होप आप लोग घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ये टॉपिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये भी आपने कर लिया होगा। देन ये भी टॉपिक्स हो चुका है। ये आप देखना, यहाँ पे मैं एक भूल गया था बताना, जो व्हाट इज बास्टिल। बास्टिल इज वाज ए fortress built in the 13th late 13 to protect the Paris during the 100 years of war. What is 100 years of war? मैं आपको अभी थोड़ा बता दे रहा हूँ। 100 years of war was fought between England, France and lasted from 1337 to 1453. The war was series of battle with long period of peace in between. तो ये जो 100 ईयर्स ऑफ वॉर है वो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में इस टाइम पे फाइट किया गया, राइट। इसके बाद हम आते हैं हमारे आज के जो वीडियो है, ये सब कर लिए होंगे आप। ये जो क्वेश्चंस इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको करना है। जो प्रीवियस हमने वीडियो देख चुके थे आज तक, जो 5 वीडियो आप देख चुके हैं, वो 5 वीडियो के बेस में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको आप आंसर कर लीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। देन आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फ्रांस एबोलिश मोनार्क एंड बिकम अ रिपब्लिक। अभी समझना, आज तक हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्रांस में कैसे वो जो मीटिंग बुलाई गई, व्हाट असेंबली बुलाई गई, असेंबली बुलाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, वो सब 3 स्टेट पे थर्ड स्टेट एग्री नहीं हुआ। थर्ड स्टेट जैसे एग्री नहीं हुआ तो वॉकआउट कर लिए और टेनिस कोर्ट में अपना कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया और फाइनली फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री उन लोगों ने बनाया। तो सिचुएशन ऑफ फ्रांस आफ्टर रेवोल्यूशन कैसा था, ये पहले हम देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सिचुएशन ऑफ फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। दैट मीन्स आप समझो कि लुइस 16 चला गया मतलब फ्रांस में रिपब्लिक आ गया, ऐसा नहीं है। आगे भी क्या बोलते हैं ना, बाहुबली पार्ट 1 खत्म हुआ, पार्ट 2 आ गया, मतलब जो आया वो धोखा दिया। ये तो पहली बार उनके साथ धोखा हुआ, फिर दूसरी बार अभी धोखा होने जा रहा है। What it is, let's see. Even though Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with King of Prussia. आप समझो, ऑस्ट्रिया और प्रशिया इसके जो नेबर कंट्रीज हैं, ये जो लुइस 16 क्या हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बना, नया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, ये जो इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में किंग को क्या मिला है, वीटो पावर मिला। वीटो पावर मिलने के बाद ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन हो गया। होने के बाद ये जो किंग है ना, इसने धोखा दिया। कौन? लुइस 16 ने धोखा दिया। क्या दिया? ये क्या किया, एक नेगोशिएशन दूसरे जो किंग है उनके नेबर कंट्रीज के, उनके साथ ये रिश्ता रखा। क्योंकि अभी आप समझो क्यों, ये कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि लुइस 16 बदला लेना चाह रहा था, उसको जबरदस्ती अपने पद से हटा दिया गया था, राजा वो रहा नहीं। अभी उसकी जो डिसीजन है वो तो वीटो पावर दिया गया, मगर उसकी डिसीजन फाइनल नहीं है। राजा मतलब पूरा नहीं बोल सकते, पपेट टाइप का बोल सकते हैं, राइट। Rulers of France neighboring countries were worried about the development in France and tried to help Louis XVI. दूसरे जो इनके लेबर कंट्रीज से ये क्यों हेल्प करना चाह रहे थे, क्योंकि वहां पे रिपब्लिक हो गया तो प्रशिया, इनके जो नेबर कंट्री है, कंट्री के लोग भी डिमांड करने लगेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रिपब्लिक गवर्नमेंट डिमांड करेंगे, तो वहां के राजाओं की गद्दी जाने की चांसेस ज्यादा बढ़ गई थी। उनको ये डर था, इसीलिए इन लोगों ने लुइस 16 को हेल्प किया। बात समझ रहे हो, क्यों हेल्प कर रहे थे? इसीलिए हेल्प कर रहे थे कि इनकी भी गद्दी कहीं ना चले जाए नेबर कंट्रीज की। Before this could happen, the National Assembly declared war against Prussia and Austria in April 1792. अभी ये पॉइंट बन के आ रहा है, ये ऐसे सोच के बैठे हुए हैं कि कुछ कर लेंगे, प्लान बना रहे हैं, खिचड़ी पक रहा है, मगर बिफोर दैट ही ये जो इनका रिपब्लिक बना था, इन लोगों ने ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के ऊपर क्या वॉर डिक्लेयर कर दिया 1792. It was a war of the people against king and aristocrats all over the Europe. अभी देखो, जो ये वॉर हो रहा था, ये वॉर क्या है, जितने भी डेमोक्रेटिक सॉरी किंग्स रूल मोनार्क कंट्रीज है, उनके अगेंस्ट जो एरिस्टोक्रेट थे, लोग पूरे इनके खिलाफ, किंग के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, मोनार्क के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। ये यूरोप में स्प्रेड हो चुका था। उसी समय among the patriotic songs sung by them was Marseillaise, composed by the poet Roget de Isle. ओके, रॉकेट डी इसले। फ्रांस का ये क्या है,
नेशनल एंथम है, इसको कौन किया, पोएट कौन लिखा था, रॉगेटी, इसलिए which later become the national anthem of France। यहाँ पे मैंने साइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, राइट। which later it was sung for the first time by the volunteers of Marseille as they marched into Paris and so got it name। इसका नाम मार्सले क्यों आया कि उस समय ये मार्च करते वक्त इसको जो वॉलंटियर्स थे उन लोगों ने इसको सिंग किया था, राइट। इसके बाद आता है द रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर। जो वॉर हुआ था इसका रिजल्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड लॉसेस वर द रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन वॉर। डेफिनेटली कोई वॉर होता है तो उसका इकोनॉमिक लॉसेस तो होगा ही, लोग तो मरेंगे ही, बात समझ रहे हो। वाइल जो मेन हुए, जो जितने भी मर्द लोग थे वो लोग वॉर फाइट कर रहे थे फ्रंट में, और वुमेन घर संभाल रहे थे, उस समय उनके घर संभाल रहे थे। ये वॉर के जो समय की बात है। A large segment of the population were convinced that the revolution had to be carried further। जो लोग थे ये क्या सोच रहे थे, बोल रहे थे कि ये जो रेवोल्यूशन है उसको हमको आगे लेके जाना है, क्योंकि हमको राजा रूल नहीं चाहिए। As the Constitution 1791 gave the political rights only to the richer sections। अभी समझो मैक्सिमम जो लोग थे, अब देखो वहाँ एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स बनाए गए थे, और जितने भी पुअर सेक्शन थे वो चाहते थे कि ये रेवोल्यूशन और भी आगे बढ़ते जाए, क्योंकि उन लोगों को वोटिंग राइट पार्शियली मिली हुई थी। हम पार्शियली वो कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, रिपब्लिक बना हुआ था हम उसको बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ था, लोग ये जो वॉर था इसको कंटिन्यू करना चाह रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए थे। वो पॉलिटिकल क्लब धीरे धीरे देखो जो लोग थे वो लोग सब इकट्ठा होने लगे, ये लोग क्लब बनाने लगे। ये जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन पर भी ये उनका सेटिस्फैक्टरी नहीं था। Political clubs became popular where people could discuss government policies and their own plan of actions, right? The most successful of this club was the Jacobin Club। इसमें से जो क्लब थे, बहुत सारे क्लब थे, उसमें से एक सक्सेसफुल क्लब था जिसका नाम पड़ गया था, वो था Jacobin Club, which got its name from the former Soviet Saint Jacob in Paris। अभी भी है एक जगह पेरिस में, right? Women who had been active throughout this period formed their own club। वुमेन्स वालों का भी अलग से एक क्लब था, राइट। वो जो जोकोबिन क्लब था वो क्या था, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो जोकोबिन क्लब कंप्राइज लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जितने भी छोटे लोग थे, दैट मीन जिनको मान के चलो कि जो सब पैसिव थे, पैसिव सिटीजन थे एज पर द 1791 कॉन्स्टिट्यूशंस, वो सब मिले हुए थे, जिसमें कि शॉपकीपर, आर्टिशियंस, कुक, शू मेकर, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, सर्वेंट, डेली वेज वर्कर्स, ये सब। इन लोगों का जो लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो यहाँ लिख रहे हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इन लोगों का लीडर था। They dressed differently by wearing long strip trousers, similarly those worn by the dock workers। अभी ये देखो यहाँ आपको दिख रहा है इनका यूनिफॉर्म था। This was to set themselves apart from the what fashionable sections of the society, especially the noble who wore knee-length breeches। जो थे नी लेंथ तक पहनते थे, ये लोग क्या किए अच्छे से अपना एक तो उनके खिलाफ एक अपना ड्रेस कोड बनाए हुए थे कि अपना एक पहचान वहाँ पे रहे। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the weaver and knee breeches। They claim to be known as the sans-culottes, meaning those without knee breeches। जिनका knee breeches without knee breeches तो अरिस्टोक्रेट पहनते थे, उनके खिलाफ जो उनके नहीं थे without knee breeches ऐसे ड्रेस पहनते थे, उन लोगों को क्या बोला जाता था, sans-culottes। मतलब इन लोगों को sans-culottes बोला जाता था, समझ गए। उसके बाद जोकोबिन क्लब का जो लोगो था ये था उस समय का, ठीक। उसके बाद देखो ये जो द रिजल्ट ऑफ न्यूली इलेक्टेड असेंबली, तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बना वो क्या किया, क्योंकि वहां राजा धोखा दे रहा था, आप समझ रहे हो, वॉर हो चुकी थी। ऑन 10 अगस्त 1792 जोकोबिन स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द टुइलेरीज। अब ये टुइलेरीज क्या है ये समझना। अब देखो हमने पढ़ा था बास्टिल जो एक जगह जहाँ राजा रहते थे, राजा लोगों का जैसे हमारे आजकल का फार्म हाउस है ना, वैसे इन लोगों का एक रहता था सिटी से दूर एक छोटा सा फार्म हाउस जहाँ पे ये लोग ज्यादा समय अपना अतिबाहित करते थे। वैसे टुइलेरीज में वही जो टूई सिटी थे उनका एक पैलेस था। यहाँ पे किंग ने क्या किया, killed the king's guards and held the king himself as hostage for several hours। मतलब ये किंग को इन लोगों ने बंदी बना लिया उस समय, इनके गार्ड्स को मारा और यहाँ पे जाके
इन लोगों को बंदी बनाया। किसके? लुईस 16 के जो किंग था, ठीक है। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। ये जो जितने भी किंग के फैमिली थे वो सबको क्या करना था? असेंबली में ऐसे डिसाइड हुआ, वोट हुआ, डिसाइड किया गया कि इन लोग सबों को जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद इलेक्शंस वर हेल्ड एंड नाउ ऑल मेन अबव 21 इयर्स एज वर अलाउड टू वोट। यहाँ पे देखो एक्टिव पैसिव खत्म हो गया। यहाँ पे कौन? जितने जो 21 एज के ईयर अबव थे वो सब वोट दे सकते थे। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड द कन्वेंशन। जो नया असेंबली बना उसका नाम क्या था? कन्वेंशन दिया गया। एबोलिश द मोनार्क ऑन 21 सितंबर 1792। जो एब्सोल्यूट मोनार्क वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन की बनी थी नई 1791 में, वो खत्म हो गया 21 सितंबर 1792 को। इन लोगों ने क्या बना लिया? एबोलिश द मोनार्क करके रिपब्लिक बना लिया। फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। यहाँ पे फ्रांस क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। देयर वुड बी नो हेरिडिटरी मोनार्क नाउ। वहाँ पे कोई भी एक वीटो पावर वाला कोई चीज यहाँ पे नहीं रहेगा। The republic was form a government where the people elected the government including head of the government। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करेगा? पीपल इलेक्ट करेंगे। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा उसको भी लोग ही इलेक्ट करेंगे। ये नए कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों का पारित हुआ। लुईस 16 को क्या किया गया? डेथ। जो कोर्ट उनका था, कोर्ट ने क्या किया? ट्रीजन मतलब देशद्रोही जो करता है ना, उसमें इनको, ये देशद्रोही किया था क्योंकि देश के खिलाफ जाकर दूसरे कंट्री के साथ प्लान बना रहा था, राइट। इसीलिए इसको क्या डेथ दे दिया गया। दैट मीन्स डेथ सेंटेंस टू डेथ मतलब फांसी देने का, या उस समय का जो था, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। On 21 January 1793 he was executed publicly at the palace place of डी कानकोट में। पब्लिक इतने सारे लोग थे वहाँ पे, गिल्टॉन इसको बोलते हैं, देखो ऐसे सुला देते हैं, ऊपर से सीधा एक छेद देते हैं, मतलब गर्दन गला अलग। गिल्टॉन लोगों के सामने इसको मारा गया। इसको लुईस 16 को खत्म कर दिया गया यहाँ पे लोगों के सामने। 21 जनवरी 1793 को। द क्वीन जो इसकी वाइफ थी मैरी एंटोनीटे लुईस 16 की, वो भी कुछ दिनों के बाद सेम चीजें उसके साथ भी किया गया, उसको भी मार दिया गया। क्योंकि ये सब जो रॉयल फैमिली थे ये सब देश के खिलाफ जा रहे थे, राइट। इसके बाद आता है द रीन ऑफ टेरर। जो समझो जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, जो लीडर बन चुका था, वो क्या किया? अभी वो हेड हो गया था किसका? अपने क्या मानते हैं, गवर्नमेंट वो बना लिया था। अभी जो जोकोबिन क्लब था वो बहुत एक्टिव था, तो उसने गवर्नमेंट बना लिया था। और जो बना था रोबेस्पियर क्या हो गया था? किंग बन गया था उस समय का, मतलब हम माने कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन चुका था। जो रीन ऑफ टेरर बोलते हैं, यहाँ पे जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, ये भी अपने हिसाब से ही गाड़ी चलाने लगा। तो अपने हिसाब से क्या गाड़ी चला रहा था देख लेते हैं। तो पीरियड ऑफ 1793 टू 94 को रीन ऑफ टेरर बोला जाता है फ्रांस में। रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। आप समझो, मतलब लोगों को अपने बस में रखना और पनिशमेंट देना छोटे छोटे चीजों में, ये ऐसा करना चाहता था रोबेस्पियर। ऑल दोज whom रोबेस्पियर considered as enemy, रोबेस्पियर का जो भी एनिमी थे वो सब रिपब्लिक ऑफ द रिपब्लिक इंक्लूडिंग एक्स नोबल्स, क्लर्जीज, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज and even members of Robespierre's own party who did not agree with his methods were arrested and tried to the revolutionary tribunals। तो देश के खिलाफ ये लोग जाते हैं बोल के ये अरेस्ट कर लेता था जितने इसके साथ अगेंस्ट वाले थे। The court found them guilty, they were guillotined। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, guillotined मतलब ऐसे मार देना, ठीक है। मीनिंग मास एग्जीक्यूशन बाय साइमल्टेनियसली beheading, मतलब उसको गर्दन अलग कर दो। Robespierre government made laws placing a maximum ceiling on wages and prices, मतलब एक कितना वेज होगा कितना प्राइस होगा उस चीज में, इसको सीलिंग कर दिया था, फाइनल फिक्स कर दिया जाता है। मीट एंड ब्रेड वे राशन, मतलब ये राशन दुकान में मिलने लग गए थे। पेशेंट वे फोर्स टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो किसान थे वो अपना चीजें बेचने जाते थे, गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स किया उसमें बेचो, उससे ज्यादा बेच ही नहीं सकते या उससे कम नहीं बेच सकते। ये लोगों को कहीं ना कहीं खटकने लगी थी। The use of expensive white flour was forbidden. The people were forced to eat the what equal to bread। एक ऐसा चीज था जिसको ब्रेड टाइप का बोला था। loaf of made by whole wheat, मतलब खाना कैसे खाएंगे वो भी यही डिसाइड करेगा कौन? गवर्नमेंट।
इंस्टेड ऑफ मॉन्सियर दैट मीन्स सर बोलते थे इसका नाम, और मैडम है, मैडम जिसको हम बोलते हैं। ऑल फ्रेंच वुमेन वेर henceforth called as citoyen and citoyennes। इन लोगों को दैट मीन्स मैडम सार वाली प्रथा गई। यहाँ पे हर कोई सिटीजन है, सिटियन मर्द जो है वो सिटियन बोलते हैं, लेडीज को सिटियोनिस वहाँ पे बोला गया। Churches were shut down and their buildings were converted into barracks of or offices। राइट, आप समझो अभी कितना लोगों के खिलाफ ये जा रहा था, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री तो उसको बोलेंगे नहीं। Robespierre became a virtual dictator of France। He followed his policies so adamantly that is supported in the end left him। मतलब ये जो पॉलिसीज फॉलो कर रहा था इसके साथ ही वो खत्म हुआ, मतलब इसको भी ऐसे ही कर दिया गया। He was finally convicted by the court and guillotined in जुलाई 1794। ये भी वैसे ही मारा जैसे वो दूसरों को मारता था। रीन ऑफ टेरर के समय का चीजें देखो, ऐसे मारा जाता जिसको हम गिल्टोनिंग बोलते थे। राइट, इसके बाद डायरेक्टरी रूल फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ, डायरेक्टरी रूल आ गया, मतलब रोबेस्पियर भी गया। आफ्टर द फिल ऑफ द जोकोविन द वेल्थियर मिडिल क्लास रीप्ड पावर। यहाँ पे देखो मिडिल क्लास पावर में आ गए, वेल्थियर मिडिल क्लास। A new constitution was introduced which denied the vote of non-properties man। property जिनका property नहीं है उनको क्या वोट नहीं देना है। It provided two elected legislative council who appointed a director and executive made up of 5 members। अभी देखो वहाँ जो सिंगल ओनर रहता था वहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट कोई नहीं रहेगा, 5 लोगों की गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि सिंगल रहता था तो वो अपने मनमर्जी जैसे मैक्सिमम रोबेस्पियर जैसे चलाता था। यहाँ पे 5 लोगों का आ गया ताकि कोई एक भी यहाँ पे क्या डिक्टेटरशिप नहीं चला सके। It was meant as safeguard against the concentration of power in one man secure as had happened under the Jacobin जो मैक्सिमम रोबेस्पियर के केस में हुई थी। Often the director clashed with the legislative council and were dismissed। डायरेक्टर क्लास थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो डिसमिस कर दिए गए। दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन है ये आने वाले वीडियोस में हमें पता चलेगा। ऐसा करने के चलते क्या हुआ कि 5 लोगों के आ गया, तो अभी कोई एक होता तो दूसरे कोई भी अटैक करता तो उसके ऊपर इमीडिएट डिसीजन ले सकता था। अब ये प्योर डेमोक्रेसी टाइप का बन गया, 5 लोग ये सब क्या, ऐसा एक सिचुएशन नेपोलियन बोनापार्ट को अटैक करने में, दैट मींस वो अटैक करके सक्सेस भी हो गया। ऐसा एक है। The ideas of freedom, equality, fraternity remained inspiring ideals that motivated the political movement for France and the rest of the Europe। जो यहाँ पे हुआ, लोगों को इक्वालिटी मिला, फर्टिलिटी, ये सब फ्रांस को तो मोटिवेटेड किया ही किया और पूरे यूरोप को भी मोटिवेटेड किया। ठीक है, अभी यहाँ हम ये वीडियो को ऐड करते हैं, आगे फिर इसके आगे हम आएंगे वुमेन्स का क्या रोल था, फिर ये जो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट कैसे अटैक किया, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे